एपिसोड के स्टार्ट में जब डॉक्टर नो बॉक्स वाली लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें वहां डॉक्टर ओ जी-यून बेहोश मिलती हैं। तभी डॉक्टर नो को कांग की आवाज आती है जो बोलती है कि ये बस बेहोश है और मैंने इसे नहीं मारा। तो डॉक्टर नो पूछती है कि किसने मारा, तो कांग बोलती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो इसकी कंडीशन पहले से ही ऐसी थी। फिर कांग डॉक्टर नो से पूछती है कि तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। डॉक्टर नो बोलते है कि इस बारे में बाद में बात करते हैं क्योंकि अभी डॉक्टर ओ जी-यून को हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी है। और फिर ये लोग डॉक्टर ओ जी-यून को पास के होंग हक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेजिम के हाथ में बेड़ा लगा होता है और वो अपने पाप की माफी मांगता है। हॉस्पिटल में कांग डॉक्टरों को बोलते कि हम लोग यहाँ ट्रिप के लिए आए थे और इसे चोट लग गई। और डॉक्टर कांग को बोलते कि हॉस्पिटल आपकी वजह से है। इसके बाद डॉक्टर बताते कि अब ओ जी-यून खतरे से बाहर है। इसके बाद डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि डॉक्टर ओ के साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है। तो कांग बोलती है कि जब डॉक्टर ओ होश में आएगी तो हमें खुद पता चल जाएगा। डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि हमें इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस सब के पीछे कौन है। तो कांग बोलती है कि जेजिन ऐसा कर सकता है और वेकेशन होम हमारा है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैंने सुना था जेजिन ने वेकेशन होम बेच दिया है। तो कांग बोलती है कि जेजिन ने वेकेशन होम सेल नहीं किया और फैक्ट ये है कि डॉक्टर ओ वहाँ थी। इसके बाद डॉक्टर नो और कांग एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम वेकेशन होम कैसे आई। तो डॉक्टर नो बताते हैं कि मुझे वेकेशन होम का एक मिनी मॉडल मिला था और जेजिम की कुछ फोटो भी मिली थी जिसमें जेजिम वेकेशन होम में था, इसलिए मेरे पास वेकेशन होम जाने का एक रीजन था। और डॉक्टर नो बताती है कि लास्ट ईयर से जेजिम जिस कॉन्फ्रेंस में जाता है वो होती ही नहीं है और वो हर वीकेंड कॉन्फ्रेंस के नाम पे वेकेशन होम आता है। तो कांग पूछती है कि जेजिम ने ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर नो बोलती है कि डॉक्टर वो वहाँ बेहोश थी और आप भी वही थी, ये अजीब है। तो कांग बोलती है तुम्हें लगता है कि जेजिम का अफेयर है, और बोलती है कि ऐसा मत सोचो क्योंकि जेजिम ऐसा नहीं है। फिर डॉक्टर वो कांग से पूछते है कि आप वहाँ क्यों गई थी। तो कांग बोलती है कि मैं बस ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँच गई और वहाँ की लाइट ऑन थी तो अंदर चली गई। फिर डॉक्टर नो बोलते कि अब मुझे अपनी फैमिली पे डाउट हो रहा है और बोलते कि मुझे पता लगाना होगा कि कल क्या हुआ था। फिर कांग डॉक्टर नो को यहाँ रुकने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर नो एक वीआईपी रूम में जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी होती है। तो वो लेडी डॉक्टर नो को बताती है कि मेरे हस्बैंड को अब कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया है और उनके बिना वो कंपनी कुछ भी नहीं है और मेरी बेटी इस बार भी क्लास में फर्स्ट आई और ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती हो और वो हर चीज में बेस्ट है और सुंदर भी है। दूसरी तरफ कांग फिर से वेकेशन होम जाती है। सॉफ्ट हैंड के ओनर पार्क से पूछते कि यहाँ कोई कैमरा ऑन था। पार्क बताते यहाँ के सारे कैमरे ऑफ हैं। तो कांग पूछते है कि डॉक्टर ओ की कार में कुछ मिला, जिस पर पार्क मना करते हैं। तो कांग बोलते है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ। इसके बाद पार्क कांग को कुछ दिखाने के लिए वेकेशन होम के अंदर ले जाते हैं। कांग को याद आता है एक बार उसने मेयंग को एक लेडी के साथ यहाँ देखा था और अब प्रेजेंट में कांग पार्क को बोलती है कि तब मुझे इस वेकेशन होम को जला देना चाहिए था और पार्क को पूरी जगह साफ करने के लिए बोलती है। तो पार्क कांग को टेबल पे रखी एक फोटो दिखाता है जो हमें नहीं दिखाई जाती। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिम को कॉल करती है लेकिन जेजिम का कॉल नहीं लगता। तो डॉक्टर नो जेजिम के हॉस्पिटल जाती है जहाँ स्टाफ डॉक्टर नो को बताते है कि जेजिम का मैसेज आया था कि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है और स्टाफ बोलते है कि आज डॉक्टर ओ भी नहीं आई। तो डॉक्टर नो पूछते आपने पता किया कि डॉक्टर ओ क्यों नहीं आई। तो स्टाफ बताते कि हमने कॉल किया था लेकिन वो कॉल पिक नहीं करे और वो कल जल्दी में भी चली गई थी। और यहाँ डॉक्टर नो की नजर हॉस्पिटल के कैमरों पर होती है। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर नो का भाई योंगमिन आता है और जेजिम के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर नो योंगमिन से पूछे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो योंगमिन बताता है कि मैं यहाँ जेजिम से मिलने आया था क्योंकि हमारा साथ में लंच का प्लान था। और यहाँ डॉक्टर नो समझ जाते है कि योंगमिन झूठ बोल रहा है। तो डॉक्टर नो योंगमिन को पैसों का लालच देती है और सब कुछ बताने के लिए बोलती है। ये सुन के योंगमिन डॉक्टर नो को सब बताने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर नो योंगमिन से पूछते उस रात जेजिम के साथ क्या हुआ था। तो योंगमिन बताता है उस दिन मैं जेजिम से पैसे उधार मांगने के लिए मिला था लेकिन जेजिम कॉन्फ्रेंस का बोल के वहाँ से चला गया। मैं जेजिम से पैसे उधार लेने के लिए उसकी कार में जाके बैठ गया और मैंने उसे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। फिर जेजिम मुझे हाईवे पे उतार के चला गया लेकिन मेरा फोन उसी की कार में रह गया और मेरे बार बार कॉल करने पे भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड संजय मुझे वहाँ लेने आया। फिर योंगमिन डॉक्टर नो को बोलता है कि मैंने आपको सब बताया तो आप मुझे पैसे कब दोगी। तो डॉक्टर नो बोलती है कि तुम्हारी बात से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। और फिर डॉक्टर नो योंगमिन को जाने के लिए बोल देती है लेकिन योंगमिन अभी भी डॉक्टर नो से पैसे मांग रहा होता है। तो डॉक्टर नो योंगमिन को मार मार के कार से निकाल देती है और चली जाती है। डॉक्टर नो के जाने के बाद योंगमिन याद करता है कि उस दिन जेजिम पैसे देने के लिए तैयार हो गया था और जेजिम ने योंगमिन को कहा था कि डॉक्टर नो को मत बताना कि मैं यंगप्योंग जा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर नो उस जगह से नफरत करती है लेकिन मैं उस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। और जेजिम योंगमिन को बोलता है कि तुम्हें पता है अगर मैंने ऐसा कुछ किया जिससे उसे नफरत है तो वो क्या करेगी। तो योंगमिन बोलता है कि आप जाओ और लौटकर मुझे पैसे दे देना। और अब योंगमिन सोचता है कि मुझे जेजिम से जल्दी पैसे ले लेने चाहिए और मुझे जेजिम को ये भी बताना चाहिए कि डॉक्टर नो को
ये पता चल गया कि वो योंगप्योंग गया था। और यहाँ योंगमिन देखता है कि उसकी पॉकेट फटी हुई है और उसका फोन डॉक्टर नो की कार में गिर गया है। तो योंगमिन डॉक्टर नो को जेजिम के हॉस्पिटल से कॉल करके हॉस्पिटल में आके फोन देने के लिए बोलता है। तभी डॉक्टर नो को अपनी कार में डॉक्टर ओ का फोन मिलता है और फिर डॉक्टर नो जब योंगमिन को हॉस्पिटल में फोन देने जाती है तो चुपके से हॉस्पिटल की कैमरे की फुटेज कॉपी कर लेती है और फिर उस फुटेज को देखती है और डॉक्टर ओ का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तो डॉक्टर नो हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ओ की फिंगरप्रिंट से उनका फोन अनलॉक कर लेती है, लेकिन तभी डॉक्टर ओ होश में आ जाते हैं, लेकिन फिर हर के साल बेहोश भी हो जाती हैं। फोन अनलॉक करने के बाद डॉक्टर नो देखती है कि डॉक्टर ओ के फोन में जेजिम और उसकी बहुत सारी फोटोज हैं और एक फोटो बचपन की भी होती है। तो डॉक्टर नो सोचती है डॉक्टर ओ और जेजिम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद डॉक्टर नो फिर से वेकेशन होम जाती है और देखती है कि वहाँ सब कुछ क्लीन है और यहाँ कांग जेजिम को फोन ट्राई करती है लेकिन जेजिम का फोन ऑफ होता है। तभी डॉक्टर नो वहाँ आके कांग से पूछे कि आपने वेकेशन होम को क्लीन क्यों कराया। तो कांग पूछे कि तुम वहाँ दोबारा क्यों गई। तो डॉक्टर नो बोलती है कि वो एक क्राइम सीन है। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं सब कुछ वैसा ही छोड़ दूं। और कांग बोलती है कि हमें डॉक्टर ओ का फोन ढूंढना होगा क्योंकि वो अभी भी हॉस्पिटल की वाइस डायरेक्टर है, क्योंकि हमें कम से कम हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म करना होगा। तो डॉक्टर नो कांग को फोन दिखाती है और बोलती है कि आप जेजिम और डॉक्टर ओ एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो और आपने मुझसे ये बात छिपाई। तो कांग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं छुपाया और बता दिए कि डॉक्टर ओ बचपन में ही ऑर्फन हो गई थी तो हमारी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया और उसका हमेशा से जेजिन पे क्रश था। इसके बाद कांग डॉक्टर ओ के फोन से हॉस्पिटल में मैसेज करती है कि मैं वेकेशन पर जा रही हूँ और मैंने डायरेक्टर जेजिम को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। और फिर कांग डॉक्टर ओ के फोन से जेजिम की सारी फोटोज डिलीट करने लगती हैं। तो डॉक्टर नो कांग को रोकती है और बोलती है कि आप ऐसे उनके फोन से चीजें डिलीट नहीं कर सकती हो। तो कांग बोलती है क्यों नहीं कर सकती, ये मेरे बेटे की फोटो है। तो डॉक्टर नो कांग से फोन लेकर चली जाती है। तभी कांग के पास पार्क का कॉल आता है जो कांग को बोलता है कि मैंने आपको उस रात की एक फुटेज भेजी है जिसमें जेजिम है। दूसरी तरफ डॉक्टर नो जेजिम और उस लड़की की फोटोज देख रही होती है जो 4 दिसंबर की होती हैं। और फिर डॉक्टर नो डॉक्टर ओ का फोन चेक करती है जिसमें डॉक्टर ओ ने 4 दिसंबर को जेजिम को डिनर के लिए पूछा था लेकिन जेजिम ने मना कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर नो समझ जाते हैं कि ये लड़की डॉक्टर ओ नहीं है। दूसरी तरफ योंगमिन सॉफ्टवेयर में फूड खाता है और अपने फ्रेंड संजय से पूछता है कि तुम अपने अंकल पार्क के लिए काम करते हो। तो संजय बताता है अंकल पार्क मेरी पूरी फैमिली को संभालते हैं इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ और वो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो योंगमिन बोलता है रेस्टोरेंट चलाना सक्सेसफुल होता है। तो संजय बताता है कि रेस्टोरेंट चलाना उनकी हॉबी है। फिर योंगमिन संजय को बताता है कि जेजिम मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसे देने वाला है और अब मुझे बस अपने बिजनेस पे फोकस करना है। तो संजय पूछता है कि मेरा क्या होगा। तो योंगमिन बोलता है तुम्हारा भी एक दिन अपना रेस्टोरेंट होगा। तो संजय पूछता है ऐसा हो सकता है। तो योंगमिन बोलता है तुम भूल गए हम मिलिट्री में कितने पैशनेट थे। दूसरी तरफ जब दोहुन जेजिम के बारे में पूछता है तो कांग और डॉक्टर नो बताते हैं कि वो एक टूर पे गया है जहाँ वो बहुत सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा और जेजिम को वहाँ से आने में टाइम लगेगा। दूसरी तरफ जेजिम के हॉस्पिटल में मैन वॉशरूम में और चेंजिंग रूम में एक हिडन कैमरा मिलता है और यहाँ जेजिम के कैबिन में भी एक कैमरा मिलता है। तो कांग पेशेंट को बोलते हैं कि हम आपके लिए इस सब की भरपाई कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर नो बोलती है कि भरपाई करना एक बात है लेकिन उससे पहले हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। तो पेशेंट बोलता है कि रिपोर्ट की जरूरत नहीं है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल बंद हो जाए और किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाए, जिस पर कांग मान जाती है। तो स्टाफ कांग से पूछता है कि आपने कहा कि आप ये हॉस्पिटल बंद कर दोगी। तो कांग बोलती है अगर बात यहाँ तक पहुँच गई तो हमें हॉस्पिटल का नाम चेंज कर देना चाहिए और 1 महीने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को वेकेशन पे भेज देना चाहिए। जो सुन के स्टाफ खुश हो जाता है और डॉक्टर नो समझ जाते हैं कि इस सब के पीछे कांग है और कांग ने ये सब कुछ पार्क को पेशेंट बना के करवाया होता है। इसके बाद डॉक्टर नो कांग से पूछती है इस सब के पीछे आप हो और अगर नहीं हो तो हमें कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए और इस बार मैं सच में पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तो कांग बोलती है कि डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों हॉस्पिटल में नहीं है, ऐसे में हम क्या करें क्योंकि ये लोगों को बहुत अजीब लगेगा। तो डॉक्टर नो बोलती है कि हिडन कैमरा मिलने की वजह से हॉस्पिटल को बंद करना ज्यादा अजीब लगेगा। तो कांग डॉक्टर नो को बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें एक दिन एक अजीब मैसेज मिला था और दिखाती है कि मियोंग की मौत के 49 दिन बाद मुझे ये मैसेज मिला जिस मैसेज में लिखा था कि तुम मियोंग की डेथ पे कैसा फील कर रही हो। और कांग बोलती है कि वो ही इंसान होगा जिसने मेरी नॉवल की तरह मियोंग को मार डाला। तो डॉक्टर नो बोलती है कि ये बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे आपकी नॉवल में लिखा है। तो कांग बोलती है कि तुम मुझ पे अभी भी शक कर रही हो। तो डॉक्टर नो बताती है कि मुझे एक स्ट्रेंज पार्सल मिला था जिसमें हमारी फैमिली फोटो और एक डेड बर्ड था। तो कांग पूछती है कि उस बर्ड का सर कटा हुआ था। तो डॉक्टर नो हाँ बोलती है। तो कांग बोलती है वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो ये बता सके कि उसने मियोंग को मेरी नॉवल के हिसाब से मारा। इसके बाद कांग डॉक्टर नो को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेजिम अपनी कार से एक हथियार निकाल के वेकेशन होम के अंदर जाता है और फिर बाहर निकल के अपनी कार
पार्क को पहुंचता है और पीछे लगे कैमरे को तोड़ देता है। तो डॉक्टर नो पूछते ये सब कुछ जेजिम ने किया। तो कांग बोलती है हमारा जेजिम ऐसा इंसान नहीं है। तो कांग बोलती है मुझे नहीं पता कि जेजिम किस टाइप का इंसान है। तो कांग डॉक्टर नो को बोलते है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं। तो डॉक्टर नो पूछते है कि वो कौन है जिसने हमारे लिए ये ट्रैप बनाया। कांग बोलती है मुझे कैसे पता होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं और हमें इस बारे में साथ में पता लगाना होगा। तभी वहाँ डॉक्टर ओजियून का बॉयफ्रेंड गु आता है और बोलता है कि डॉक्टर ओजियून गायब हो गई है। तो कांग बोलते है कि मैंने सुना है कि वो वेकेशन पर गई है। तो गुकुंते बोलता है ऐसे अचानक और बोलता है कि उसने मुझे इस बारे में ग्रुप चैट पे भी नहीं बताया और वो अपना फोन भी पिक नहीं कर रही है और वो ऐसी नहीं है। तो कांग बोलती है डॉक्टर वो बच्ची नहीं है और उनका खुद का अपना कोई रीजन होगा। तो बॉयफ्रेंड गुकुंते भड़क जाता है और बोलता है जरूर कुछ हुआ है। तो कांग पूछती है कि तुम डिटेक्टिव हो। तो गुकुंते बोलता है हाँ मैं एक पुलिस वाला हूँ और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मेरी गट फीलिंग बोली है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए 3 दिन बाद मैं उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करूंगा, उसका फोन भी ट्रेस करूंगा और इस केस का सच बाहर लाऊंगा और अपनी जीवन को ढूंढ लूंगा। गुकुंते के जाने के बाद कांग बोलती है कि डॉक्टर ओजियून का बॉयफ्रेंड एक पुलिस वाला है, इसलिए हमें उनके फोन का कुछ करना होगा। फिर ये लोग डॉक्टर ओ के घर में जाते हैं और कांग डॉक्टर नो को डॉक्टर ओ का सामान लेने के लिए बोलती है ताकि लोगों को लगे कि डॉक्टर ओ सच में ट्रिप पर गई है। और यहाँ डॉक्टर नो को डॉक्टर ओ के घर में अपने कपड़े भी मिलते हैं और यहाँ ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले गुकुंते आ जाता है और ये लोग कबर्ड में छिप जाते हैं। तो गुकुंते पहले तो घर को साफ करता है और फिर बैठ के रोने लगता है और यहाँ जैसे ही गुकुंते कबर्ड खोलने वाला होता है तो पार्क घर में घुस आते हैं और गुकुंते के पूछने पे बताते हैं कि मैं डॉक्टर ओजियून का अंकल हूँ। तो गुकुंते बताता है कि मैं डॉक्टर ओजियून का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर गुकुंते पार्क से पूछता है कि आप यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि आप डॉक्टर ओजियून से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तभी कांग पार्क को मैसेज करके बोलते है कि गुकुंते को बोले कि डॉक्टर ओजियून वेकेशन पर गई हैं। तो पार्क ऐसा ही करता है और गुकुंते को बोलता है कि डॉक्टर ओजियून ने मैसेज किया था कि वो ट्रिप पर जा रही हैं। तो गुकुंते बिलीव नहीं करता और बोलता है कि जरूर कोई डॉक्टर पार्क का फोन यूज करके मैसेज कर रहा है और बताता है कि ये चीज मिसिंग पर्सन के केस में कॉमन होती है। और गुकुंते बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और बोलता है कि ये अजीब है कि डॉक्टर ओजियून का फोन ऐसे अचानक स्विच ऑफ हो गया और उनका फोन कोई और यूज कर रहा है और उनका लगेज भी यही है। फिर गुकुंते डॉक्टर ओजियून के फोन पे फोन करता है और उनका फोन कबर्ड में बजने लगता है और यहाँ गुकुंते जैसे ही कबर्ड खोलने वाला होता है तो पार्क गुकुंते के सर पे हिट करता है, जिसका फायदा उठा के डॉक्टर नो फोन कबर्ड से बाहर फेंक देती है। तो पार्क बोलता है कि डॉक्टर नो अपना फोन यहीं छोड़ गई है और फिर गुकुंते को बात करने के लिए बाहर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब कांग और डॉक्टर नो घर पहुंचे तो उन्हें घर के बाहर प्राइवेट डिटेक्टिव जोंग दोमन मिलता है। बताते हैं कि मुझे मियोंग ने एक काम के लिए हायर किया था और जब मैं यंग था तभी मियोंग के लिए काम कर चुका हूँ। तो डॉक्टर ने पूछती है कि मियोंग ने आपको किस काम के लिए हायर किया था। तो जोंग दोमन ली सना की फोटो दिखाता है और बोलते हैं इस पे जासूसी करने के लिए। तो डॉक्टर ने बोलते हैं कि ये मेरी पेशेंट ली सना है और मियोंग ने आपको इस पे नजर रखने के लिए क्यों हायर किया था। तो जोंग दोमन ली सना और जेजिन की फोटो दिखाता है और बताता है कि इन दोनों का अफेयर है और बोलते है कि जब मियोंग जिंदा थे तो उन्हें जेजिन की बहुत चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे जेजिन पे नजर रखने के लिए हायर किया क्योंकि उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। तो वो इस सब को अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते थे। और जोंगनोमिन बोलते हैं कि यहाँ मियोंग की इंट्यूशन बिल्कुल सही थी क्योंकि ली सना एक विच है और उसकी लाइफ में जितने भी आदमी हैं उनकी डेथ हो गई और उसकी लाइफ में 2 शादियां और 3 फ्यूनरल हुए हैं। तो कांग बोलती है कि तुम बोल रहे हो कि ली सना के सभी हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर जोंगनोमिन बोलता है कि मैं बताता हूँ कि उसे विच कहलाना कैसे स्टार्ट हुआ। और जोंगनोमिन बताता है कि ली सना के पहले हस्बैंड की मौत पॉइजन से हुई थी जो फिश में था। और जोंगनोमिन बोलता है हमें नहीं पता कि ली सना के फर्स्ट हस्बैंड की मौत नेचुरल थी या फिर मर्डर, लेकिन हस्बैंड की मौत से ली सना को एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का अमाउंट मिला और तब से ये रूमर्स स्टार्ट हो गए कि वो एक विसल विच है और ऐसा लगता है कि वो रोती है लेकिन वो एक्चुअली में विसल कर रही होती है और उसके दूसरे हस्बैंड की मौत डूबने से हुई थी। ली सना को एक बार फिर से इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा अमाउंट। और जोंगनोमिन बताता है कि शायद ली सना के लिए इतने हस्बैंड काफी थे इसलिए उसने तीसरे आदमी से शादी नहीं की। तो कांग पूछे कि वो तीसरा आदमी भी मर गया। तो जोंगनोमिन बताता है कि उसकी मौत जलने से हुई थी और ये भी एक एक्सीडेंट माना गया, लेकिन हमें इस बार भी नहीं पता कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी या मर्डर। और इस बार भी इंश्योरेंस ली सना को ही मिला। तो डॉक्टर ने पूछते कि ये सारे मर्डर इंश्योरेंस मनी के लिए हुए। तो जोंगनोमिन बोलते कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हम इस बात को पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन 2 शादियां और 3 फ्यूनरल के बाद मैं श्योर हूँ कि वो एक विच है। तो ये सुन के कांग बोलती है चीजें इतनी बिगड़ी, इससे पहले मुझे इस मेडल को संभालना होगा। और डॉक्टर ने कांग से पूछते कि आपको भी इस बारे में पता था। तो जोंगनोमिन बोलता है कि कांग नहीं जानती थी कि ली सना कितनी डेंजरस है और ये बात केवल मियोंग को ही
पता थी। और जोंगनोमिन बोलते कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई और बताते कि जेजिम खतरे में है और शायद अगला फ्यूनरल आपके यहाँ हो। तो ये सुन के कांग वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर नो भी कांग के पीछे जाती है और कांग से पूछे कि आप ये सब कुछ कब से जानती हो, और बोलते कि आपको उन दोनों के बारे में पता था और इसलिए आप उस दिन वेकेशन होम आई थी। और यहाँ कांग डॉक्टर नो की किसी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो जेजिम के लिए बहुत परेशान थी और जेजिम की सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रही होती है। फिर कांग बोलते कि मैं बहुत लापरवाह हूँ और बोलते कि हमें इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। तो डॉक्टर नो पूछते कि आप पुलिस को क्या बताओगे कि डॉक्टर नो का हस्बैंड अफेयर करके भाग गया, और बोलते कि आप पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहती हो। तो कांग बोलते कि जोंगनोमिन ने कहा मेरा बेटा जेजिम विच के साथ है और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। और कांग डॉक्टर नो से पूछते अगर जेजिम सच में मर गया तो तुम क्या करोगी। तो डॉक्टर नो बोलते कि मुझे जेजिम पे बहुत गुस्सा है जो वो ली सना जैसी लड़की के प्यार में गिर गया। तो कांग बोलते कि ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा जेजिम बहुत इनोसेंट है और वो इनोसेंट होने की वजह से ली सना के प्यार में गिर गया। तो डॉक्टर नो बोलते कि आप सही बोले, वो बहुत इनोसेंट है इसलिए उसने मुझसे इस बात को 1 साल तक सीक्रेट रखा। और बोलते कि मैंने जो भी अचीव किया है वो मैं जेजिम जैसे मैन के लिए नहीं खो सकती हूँ। तो कांग पूछते कि तुम क्या करोगी। तो डॉक्टर नो बोलते कि मैं जेजिम को ढूंढूंगी और विच के हाथ से मरने से बेटर है मेरे हाथ से मर जाए। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।